अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरेस क्या होते हैं। तो एरेस की हमें यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है और एरेस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स अंडर द सेम नेम। यानी एरे कलेक्शन होती है ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स। यानी अगर इसकी डाटा टाइप, जिस तरह हमें एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, हमने डाटा टाइप डाली इंटीजर, तो उसके जो एरेस होंगे तो सारे के सारे सेम टाइप्स के होंगे और ये कलेक्शन होगी जिनमें हम लोग स्टोर करेंगे कलेक्शन वगैरह। भी मैं एग्जांपल बताऊंगा किस तरह स्टोर करेंगे। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल से करके देख लेते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे देखा कि हम लोग टाइप बताई होगी, जिस तरह मैंने इंटीजर टाइप बताई, और अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेयर इस तरह करते हैं ए आर, मैंने कोई भी नाम रख सकते हैं, नेम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रखते हैं, ए रख सकते हैं, बी रख लो, कुछ भी रख लो। मैं ए आर इजी, अब ए आर रख रहा हूँ। तो हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, इसमें इसमें ये ब्रैकेट देंगे और इसमें नंबर ऑफ एयर्स बता देंगे कितना स्टोर करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं 5 करवाना चाह रहा हूँ। ओके, तो हम लोग अब चाहते तो ये भी कर सकते थे, और अब इनमें जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो वैल्यूज़ कैसे स्टोर करेंगे, इक्वल दबाएंगे और ये वाली पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग हमने 5 दी है, राइट। हमने स्टोर तो 5 दी है, उसमें हम लोग फिर 5 वैल्यूज ही स्टोर कर पाएंगे। तो हम लोग दे देते हैं 1, 10, 20, 30, 40 एंड 50। इसमें हमने स्टोरेज 5 दी और हमने 5 वैल्यूज स्टोर कर ली। अब अब इनके इनके इनका इंडेक्स कैसे चलता है। जो एरेज होते हैं इनका इंडेक्स होता है, राइट। तो इंडेक्स कैसे होगा, अब हमने अगर इनको वैल्यूज़ को कहीं यूज़ करना है तो यूज़ कैसे करेंगे। अब इंडेक्स हम लोग वो इंडेक्स के ज़रिए से करेंगे। इंडेक्स कैसे होता है रुके हम बता दो। इंडेक्स है, ये सर्च कर लेते हैं। ओके, इंडेक्स, अब इंडेक्स ये होगा कि जो 10 की वैल्यू है इसका इंडेक्स होगा 0। 20 का जो होगा इसका इंडेक्स होगा 1। इसका 30, इसका कैसे ऊपर आ गया, ओके। 30 का होगा 2 और 40 का होगा 3 और 50 का होगा 5, सॉरी 4। अब इसकी वैल्यू जो स्टार्ट होती है, इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, और 50 है तो हमें 5 स्टोरीज थी तो 4 तक एंड हुआ। अब मैं इनको लेना चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये हटा दो और इसको भी हटा दो, बल्कि न्यू वेरिएबल ले लेते हैं। हाँ, ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर न्यू टाइप लूँ, इंटीजर ले लेते हैं जिसमें ए आर आर, और इसमें हम लोग दे देते हैं 5, इसमें भी 5 दे देते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। अब मैं किसी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 20 की जगह, जैसे 2, जो 2 है स्टोरेज, हम लोग कोई स्टोरेज करवाना चाह रहे हैं 20, राइट। अब इस तरह भी स्टोर करवा सकते थे हम लोग लेते। अब इसकी इंडेक्स वैल्यू क्यों है 1 है, राइट। अब 1 डालेंगे यहाँ पे और इक्वल टू क्या कर देंगे 20 कर देंगे। अब जो यहाँ पे स्टोर होगी, जो जिस तरह हमने यहाँ पे 20 भी किया था, यहाँ पे 20 स्टोर हो जाएगी। इसी तरह सिंपलिटी हम लोग यहाँ इस तरह भी कर सकते थे 3। अब 3 की जगह कहाँ होगा स्टोर, आप खुद बताएं। 30, अब 3 हुआ है तो हम लोग ने थर्ड बॉक्स में इसके ये स्टोर कर दिया है, क्योंकि इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। ये तो पता चल गया हमें। अब हम लोग टाइप्स किस तरह की यूज़ कर सकते हैं। हम लोग करेक्टर की यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इंटीजर की यूज़ करते हैं, डबल की यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कि जो भी हम लोग लेंगे वो कंटिन्यूस रहेगा। मतलब ये नहीं होगा कि इसका इंटीजर है तो डबल हो जाएगा, वो कंटिन्यूस रहेगा। अब हम लोग वैल्यूज़, ये तो हमने पता चल गया, हम लोग अब कर लेते हैं इनको यूज़ कैसे करते हैं, राइट। तो हम लोगों ने 5 रखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग ये भी कर सकते थे, फॉर लूप यूज़ कर सकते थे। फॉर लूप इंटीजर आई ले लेते हैं 5 प्लस प्लस। अब हमने यहाँ पे इनपुट करवाना, अब यहाँ पे इनपुट तो नहीं हुई हुई हमारे पास वैल्यूज़, राइट। हम लोग इस तरीके से भी इनपुट करवा सकते थे। अब इसको चला के भी देख लेते हैं। अब हम लोग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। मैं इसको सी आउट नहीं किया, सी आउट के लिए भी हमें एक और लूप बनाना पड़ेगा जो हम बना लेते हैं। फॉर इंटीजर
अब हमने ये सिमिलरली ये किया, हमने रेंज 5 रखी क्योंकि हमें यहाँ पे 5 दिया हुआ था, यानी हम इंडेक्स वैल्यू से चल रहे हैं तो 0 से हम लोग चलेंगे 4 तक, तो ये वहाँ तक प्रिंट कर देगा। सिमिलरली हमने इनपुट में भी ये किया था। अब इसको हम लोग रन करके चेक कर लेते हैं। अब मैंने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, सेम देखें हमारे पास प्रिंट आ गया। और जो हमने सेकंड लूप यूज़ किया था वो भी हमें आउटपुट के लिए हमने यूज़ कर लिया। वो लोगों को बता दूं कि तो ये हमारा इसको हम लोग इसकी रॉन्ग एरर्स किस तरह कर सकते हैं। अगर हम लोग 2 एरर्स यूज़ करना चाह रहे हैं, राइट, हम लोग अगर 2 एरर्स यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे 2 एरर्स AR, उसमें हम लोग फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स यूजुअली हम लोग एरर्स से बनाएंगे क्योंकि मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम लोग इस तरह के नंबर्स यूज़ करने पड़ेंगे। अब हमें एरर बनाना है तो हमें डबल लेना पड़ेगा, राइट, एक कॉलम के लिए, एक रो के लिए। अब हम लोग चाहते तो इस तरह कर सकते थे, सॉरी 1 3 2, राइट, हम लोग ये कर सकते थे। अब ये हम लोग ये रो के लिए होगा, ये कॉलम के लिए होगा, नहीं ये गलत होगा, हम लोग इस तरह नहीं कर सकते। हमें हमेशा दोनों को अलग ब्रैकेट में करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस रो को भी लेंगे, इसको थोड़ा मसला आ गया, और इस तरह, राइट। अब इस तरह लेंगे तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये रो के लिए और ये कॉलम के लिए। तो अब इनको कर देते हैं। अब इनको यूज़ कैसे करेंगे? सिमिलरली जिस तरह पहले हमने इनपुट लिया था और उसको फिर आउटपुट कर दिया, वही करेंगे। अब 2 ले रहे हैं तो हम लोग नेस्टेड बनाएंगे। नेस्टेड कैसे बनाएंगे आप लोगों को बताया था लिख करवा के। अब हम लोग इसमें नेस्टेड लेंगे, इंटीजर j ले लेते हैं इज इक्वल टू 0। अब इनपुट करवाएं तो इनपुट कर लेते हैं यार 3 सॉरी 3 इसमें i डाल देते हैं और इसमें j डाल देते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि इनपुट कैसे हो रहा है, मैंने आपको लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप लोग, मैंने पूरी सीरीज डाली हुई शेप्स कैसे बनाते हैं इन फॉर विद लूप्स, तो आप वो सीरीज स्टेप बाय स्टेप देख लें सारी, आपको ही समझ आ जाएगा कि इसमें इनपुट कैसे हो रहा है, इसकी पीछे मेथड बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वो मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ डेप्थ में जाके, आप वो देख लें, इसका आपको समझ आ जाएगा। इसमें मैं जाऊँगा नहीं गहराई में क्योंकि हम लोग थोड़ा एडवांस आए हुए हैं तो हमें इसकी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम फिर अब इन उसको आउटपुट के लिए बना लेते हैं एक, बल्कि इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोग इसको अगर करेंगे डिबग, तो हम लोग पहले हमें वैल्यूज पुट करने का बोलेगा। सॉरी, हम लोग ने एंड एल नहीं लगाया ताकि हमें पता चल जाए सी आउट एंड एल, ताकि से एंड लाइन हो जाएगी। और हमें यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी एंड एल की, इसको भी लगाते हैं। ओके, ऑलराइट। सो अब वैल्यूज पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड देयर वी गो भैया। ओके, सो हमारे पास में बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह आ गया। अब थोड़ा इसको थोड़ा ब्यूटीफुल कर देते हैं, थोड़ा इसके स्पेसेस डाल देते हैं एंड देयर वी गो, स्पेसेस आ गई हमारे पास। अब दोबारा चेक करते हैं, इसको थोड़ा इधर ले आए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड हियर वी गो। तो अब इस तरह हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए। शुक्रिया।